श्री परमात्मने नमः। अध्याय प्रेम उन्मत्त अवधूत का पादोदक पान। उन प्रभु के प्यारे भक्तों का जीवन कैसा होता है, वे आयु को कैसे बिताते हैं, उसी का वर्णन है। प्रभु के प्यारे भक्त अपनी वाणी से निरंतर सुमधुर हरि नाम का उच्चारण करते रहते हैं अथवा स्तोत्रों से बांके बिहारी की विरुदावली गाते रहते हैं। मन से उस मुरली मनोहर के सुंदर रूप का चिंतन करते रहते हैं और शरीर से उनके लिए सदा दंड प्रणाम करते रहते हैं। वे सदा विकल से, पागल से, अधीर से तथा अतृप्त से ही बने रहते हैं। उनके नेत्रों से सदा जल टपकता रहता है। इस प्रकार वे अपनी संपूर्ण आयु को श्री हरि भगवान के ही निमित्त समर्पण कर देते हैं। आहा, वे भगवत भक्त धन्य हैं, जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है, जो प्रभु प्रेम में मतवाले बन गए हैं। उनके सभी कर्म लोक बाह्य हो जाते हैं। जो क्रिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे कर्म कहते हैं, किंतु वैसे ही निरुद्ध रूप से केवल करने की ही निमित्त जो चेष्टाएं या क्रियाएं होती हैं, उन्हें लीला कहते हैं। बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं। उनमें कोई इंद्रिय जन सुख, स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता। वे तो वैसे ही निरुद्देश भाव से होती हैं। भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं। इसीलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परिपाटी चली आई है। भक्तों की लीलाओं पराय बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती हैं। जहाँ लोक लज्जा का भय है, जहाँ किसी वस्तु के प्रति अश्लीलता के कारण घृणा के भाव हैं और जहाँ दूसरों से भय की संभावना है, वहाँ असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लज्जा, घृणा और भय ये स्वार्थ जन्म मोह के घोतक भाव हैं। भक्तों में तथा बालकों में ये तीनों भाव नहीं होते, तभी उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है और कभी संसार की लोक लाज छोड़कर दिगंबर स्वर से तांडव नृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र है, वो विलक्षण भाव से हंसता है। उसकी चेष्टा में उन्माद है, उसके भाषण में निरर्थकता है और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न ही है। वह बालकों की भांति सबसे प्रेम करता है। उससे किसी से भय नहीं, किसी बात की लज्जा नहीं। नंगा रहे तो भी वैसा और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा। उसे बाह्य वस्तुओं की कुछ अपेक्षा नहीं। वह संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं। अवधूत नित्यानंद जी की भी यही दशा थी। 32 वर्ष की अवस्था होने पर भी वे सदा बाल्य भाव में ही रहते। मालती देवी के सूखे स्तनों को मुंह में लेकर बच्चों की भांति चूसते। अपने हाथ से दाल भात नहीं खाते। तनिक तनिक सी बातों पर नाराज हो जाते और उसी क्षण बालकों की भांति हंसने लगते। श्रीवास को पिता कहकर पुकारते और उनसे बच्चों की ही भांति हट करते। गौरांग इन्हें बार बार समझाते, किंतु ये किसी की एक भी नहीं सुनते। सदा प्रेम वारुणी पान करके उसी के मद में मद से बने रहते। शरीर का होश नहीं, वस्त्र गिर गया है, उसे उठाने तक की भी सुध नहीं है। नंगे हो गए हैं तो नंगे ही बाजार में घूम रहे हैं। खेल कर रहे हैं तो घंटों तक उसी में लगे हुए हैं। कभी बालकों के साथ खेलते, कभी भक्तों के साथ क्रीड़ा करते, कभी कभी गौर को भी अपने बाल कौतूहल से सुखी बनाते, कभी मालती देवी को ही वात्सल सुख पहुँचाते। इस प्रकार ये सभी को अपनी सरलता, निष्कपटता, सहृदयता और बाल चपलता से सदा आनंदित बनाते रहते। एक दिन ये श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे। इतने में ही एक कौवा ठाकुर जी के घृत के दीप पात्र को उठा ले गया।
इससे मालती देवी को बड़ा दुख हुआ। माता को दुखी देखकर ये बालकों की भांति कौवे के टुकड़ा दिखाते हुए कहने लगे। बार बार कौवे को पुचकारते हुए गायन के स्वर में सिर हिला हिलाकर कह रहे थे, कौवा भैया आजा, दूध भात से खा जा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा ले जा। अम्मा बैठी रोवे, आंसू से मुंह धोवे, उनको धीर बंधा जा। कौवा भैया आजा, दूध बता से खा जा, आजा प्यारे आजा। सचमुच इनकी बात सुनकर कौवा जल्दी से आकर उस पीतल के पात्र को इनके समीप डाल गया। माता को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह इनमें ईश्वर भाव का अनुभव करने लगीं। तब आप बड़े जोरों से खिलखिलाकर हंसने लगे और ताली बजा बजा कर कहने लगे, कौवा मेरा भैया, मेरी प्यारी मैया, मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा। मैंने पात्र मंगाया है, उससे जल्द मंगाया है, अब दो मुझे मिठाई, लड्डू, बालूशाही। माता इनकी इस बाल चपलता से बड़ी ही प्रसन्न हुई। ओम शांति शांति शांति।